नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी 07 पर। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि सरकारी नौकरी ना लगने का क्या कारण है और क्या आप भी यही गलती तो नहीं कर रहे हैं। तो इसके बारे में थोड़ी मैं चर्चा करूँगा और आपको बताऊँगा। तो आप बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और आप समझिएगा। अगर आप भी गलती कर रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहली बात क्या है, सरकारी नौकरी ना लगने का कारण ये है कि आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्ज़ाम के बारे में जान ही नहीं रहे हैं कि उस एग्ज़ाम में क्या पूछा जाना है, यानी कि आप सिलेबस ही सही से एनालाइज नहीं कर रहे हैं। पहली चीज़, सिलेबस एनालाइज नहीं की। पहली बात तो आप सिलेबस देखिए। सिलेबस देखने के बाद अगर आप एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो एसएससी किस तरह के क्वेश्चन पूछती है वो देखिए। अगर आप यूपी टीएसपीएससी के क्वेश्चन पेपर दे रहे हैं तो अब यूपी टीएसपीएससी किस तरह से क्वेश्चन पूछती है वो देखिए। प्रीवियस ईयर के जो भी 4-5 साल 8 साल में जितने भी यूपी टीएसपीएससी ने पूछे हैं या एसएससी ने 8-10 साल में जो भी क्वेश्चन पूछे हैं उनके प्रीवियस ईयर देख कर ही अपनी तैयारी शुरू करिए। उसके बाद भी क्या है कि जैसे मान लिया आप यूपी टीएसपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, अब यूपी टीएसपीएससी से भी हर साल अलग अलग वैकेंसी आती है। जैसे मान लीजिए कभी वन दरोगा आ गया, जूनियर असिस्टेंट आ गई, या फिर वीडियो आ गया, या लेखपाल आ गई, या कोई भी वैकेंसी आ गई। तो आप समझिएगा, अगर वीडियो है और जूनियर असिस्टेंट है तो ये दोनों ही प्रोफाइल अलग अलग हैं, तो इनका दोनों का ही सिलेबस कुछ ना कुछ अंतर जरूर रहेगा। तो इनका क्या लेवल रहता है वो भी आपको देखना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा क्या इसमें ये वीडियो जो पोस्ट है ये किस लिए है और जूनियर असिस्टेंट की जो पोस्ट है वो किस लिए है। तो उसी के जो क्वेश्चन हैं उसी हिसाब से आप उनको देखिएगा। अब बात करते हैं सरकारी नौकरी न लगने के कारण। पहली चीज़ तो ये है कि हम लोग जो भी तैयारी करते हैं स्टैंडर्ड बुक का फॉलो नहीं करते हैं। स्टैंडर्ड बुक को फॉलो नहीं करते हैं। अब स्टैंडर्ड बुक बोलें कौन सा, तो स्टैंडर्ड बुक बोलने का मेरा मतलब ये है कि आप केवल जो सब्जेक्ट है उनको रटने पर काम ज़्यादा करते हैं और उनको समझने पर कम करते हैं। कहने का मतलब ये है, अगर आप ज्योग्राफी भी पढ़ रहे हैं या आप अगर हिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं तो आज की डेट में जो आज अब जो एग्ज़ाम हो रहे हैं, मैं निश्चित रूप से बता सकता हूँ कि आप लूसेंट आपके लिए सफिशिएंट नहीं है। आपको थोड़ी सी उसकी डिटेल जो नॉलेज भी चाहिए। मैं आपसे कहूँगा, अगर स्टैंडर्ड बुक की बात करूँ तो मैं आपको ये बोलूँगा, आप घटनाचक्र या परीक्षावाणी इनके पूरा सेट आप लेकर रख लीजिए। घटनाचक्र और परीक्षावाणी में से किसी का भी पूरा सेट लेकर रख लीजिए और उन्हीं को आप बार बार पढ़िए, क्योंकि ये काफ़ी स्टैंडर्ड बुक हैं। अगर आप इनको पढ़ लेंगे तो निश्चित रूप से आपका वनडे में कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं होगा जो आपका ना निकले। तो पहली बात तो आप स्टैंडर्ड बुक से पढ़ना शुरू कर दीजिए और दूसरी जो वन लाइनर बुकें हैं उनको बंद कर दीजिए। ठीक। अब एक रीज़न और है जो आपकी सरकारी नौकरी नहीं लग रही है, और मुझे बताइएगा कि आपसे बहुत सारे लोगों मतलब ये 99% बच्चे यही कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वो यूट्यूब से पढ़ाई कर रहे हैं। यूट्यूब से पढ़ाई कर रहे हैं, यूट्यूब के वीडियो देखते हैं और पढ़ते हैं। वो लिखते नहीं हैं, वो पेन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो निश्चित रूप से आपकी नौकरी नहीं लगेगी। अगर आप यूट्यूब से केवल वीडियो ही देखते हैं, अगर आप यूट्यूब का सहारा लेते हैं तो अपने पेन और कॉपी का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए, नहीं तो निश्चित रूप से आपको सफलता नहीं मिलेगी। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तीसरी चीज़, समय की वैल्यू करिए। जो भी समय आपको पढ़ने के लिए मिला है उसको केवल और केवल पढ़ने पर ही दीजिए। अगर आपने अभी तैयारी नहीं शुरू की है या आप फ्रेशर हैं और तैयारी शुरू करना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, आप घटना चक्र की या परीक्षावाणी की बुकों से ही पढ़िएगा। उसके अलावा कोई भी बुक मत फॉलो करिएगा। और स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे, जब आप बड़ी किताबें पढ़ेंगे तब आपका कॉन्सेप्ट और आपका जो पढ़ने की क्षमता है वो डेवलप होगी और आपके जो एग्ज़ाम हैं वो आसानी से निकलना शुरू होंगे। वो आपको बड़ी बड़ी किताबें देखकर डर नहीं लगेगा। अभी हम गलती क्या कर देते हैं, हम केवल लूसेंट से ही पढ़ते हैं। मैं यहाँ पे नाम बता दे रहा हूँ, हम क्या करते हैं, केवल लूसेंट से ही पढ़ते हैं और सोचते हैं उसी से हमारा एग्ज़ाम निकल जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है मेरे ख्याल से। अब ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि अभी क्या है, अभी जो पूछा जाता है वो आपसे कॉन्सेप्ट पूछे जा रहे हैं। तो आप कॉन्सेप्ट बेस पर तैयारी करिए,
तभी आपको सफलता मिलेगी। और सबसे बड़ा कारण जो आपकी नौकरी ना लगने का है वो यही है कि आप यूट्यूब से पढ़ाई कर रहे हैं। तो यूट्यूब से अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो आप उसके नोट्स भी बना के चलिए, लेकिन पूरे दिन यूट्यूब से पढ़ाई मत करिए, नहीं तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो इसको आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको और भी कोई डाउट हो कि अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, कैसे तैयारी शुरू करें, या किस एग्ज़ाम को और कौन सा ऐसा एग्ज़ाम है जिससे आप आसानी से नौकरी पा सकते हैं, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम आपको अगला वीडियो उसी पर बनाकर देंगे। और जो लोग भी इलाहाबाद हाई कोर्ट की टाइपिंग वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, वीडियो डले हैं, उनको देखिएगा और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिएगा। धन्यवाद।